क्या ये फ्री भी है? हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि सरकार मुफ्त में पैसा तो दे रही है, ये बात सही है। ना इसलिए क्योंकि इसकी दिल्ली को इसकी नीड नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देख रहे हैं कि यार कुछ मिलना तो है ही नहीं, नौकरी तो है ही नहीं, कंपनीज तो है ही नहीं। यदि दिल्ली में भी अगर कोई उसी तरह कतरा रहा है ना, इतनी अपॉर्चुनिटीज के बाद भी, तो भाई डूब। यानी स्कीम लाई तो पढ़ाई के लिए ही गई थी। थोड़ा थोड़ा रिजर्वेशन जैसा ही है कि एक बार आपने पुश दे दिया, हमेशा थोड़ी आप इस चीज के लिए इंसेंटिवाइज करते रहोगे। 36,000 को आपने 56,000 क्यों किया? वही है ना कि उड़ता तीर, अरे कहां जा रहे हो तीर, आ जाओ। जैसा चल रहा था चलने देते, नहीं सबको मोदी जी बनना है। केंद्र की तरह दिल्ली सरकार ने भी उड़ता तीर लिया है, लालच में ही लिया है कि आज की स्कूल की छात्राएं कल की वोटर होंगी, उनके परिवार वाले वोट देंगे जब हम ऐसे खातों में पैसे डालने शुरू करेंगे। तो टैग लगाया जाएगा कि जो आप रेवड़ी रेवड़ी करते हो, आप ही हो वो रेवड़ियां बांटने वाले, आप ही या आप भी। नमस्ते दोस्तों, राम राम। दोस्तों आपने कहावत तो सुनी होगी कि अगर किस्मत खराब हो किसी की तो ऊंट पे बैठे बौने आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। या अलग संदर्भ में, अलग वर्ड्स में ये कहें कि खाया पिए कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। ऐसा ही कुछ कई बार नेताओं के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, सरकारों के साथ भी हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हमें दिल्ली में देखने को मिल रहा है। आप टाइटल देख के, थंबनेल देख के समझ गए होंगे किस बारे में बात हो रही है। रेखा गुप्ता जी, हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्हें दूसरा केजरीवाल कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाई सेम सेम बट डिफरेंट, उस तरीके का लग रहा है। और ऐसा क्यों है? एक योजना आई या नहीं आई, या भाजपा लाई या रेखा जी लाई, क्या है ये पूरा माजरा, उस बारे में बात करेंगे। चीजें जितनी सीधी लग रही हैं उतनी सीधी हैं। वो योजना फ्रीबी से संबंधित है। क्या वो सचमुच में फ्रीबी है या इस बार कुछ इंपॉर्टेंट है? योजना सचमुच रेखा जी लाई है या कुछ और है? गड़बड़ बहुत है। मतलब किन किन जगहों पे रेखा जी और रेखा गुप्ता सरकार एट फॉल्ट है और किन किन जगहों पे लोग उन्हें अलग तरीके से ले रहे हैं, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो में मेरे ओपिनियन, मेरे विचार पसंद आए तो वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले जो योजना आई है उसके बारे में बात करते हैं। रेखा गुप्ता जी ने हाल ही में एक अनाउंसमेंट की जिसमें उन्होंने लाडली स्कीम जो पहले से थी उसको लेकर के कुछ चेंज किए, कुछ अमेंडमेंट्स किए। 31 मार्च तक ये लाडली योजना को हम बंद कर देंगे और नई योजना इसकी जगह पे खोलेंगे जिसका नाम होगा दिल्ली लखपति बिटिया योजना। तो 2008 की लाडली स्कीम जो शीला दीक्षित सरकार लाई थी दिल्ली में, उसी को लखपति बिटिया स्कीम के नाम से रीलॉन्च किया है या बदला है। क्यों बदलना पड़ा? उसका कारण ये बताया जा रहा है कि 1,86,000 खाते मैच्योर होकर के पड़े थे और वो पैसा अनक्लेम्ड था, या सरकार ने, बाबुओं ने कुछ ऐसा किया कि लोगों तक वो पैसा पहुंच नहीं पाया। सीधी बात यह है कि बहाना मिल गया भाजपा को भी, दिल्ली सरकार को भी, अपने नाम से योजना लॉन्च करने का। लेकिन एक चीज बढ़िया है, वो ये है कि पुराना पैसा जो भी पड़ा था उसको लोगों तक दिल्ली सरकार पहुंचाएगी, ऐसा रेखा गुप्ता जी कह रही हैं। कुछ अमाउंट वो पहुंचा चुके हैं, आगे का पहुंचाने वाले हैं। अब नई ये जो स्कीम है या रिफर्बिश्ड ये जो स्कीम है, ये पुरानी यानी कि 2008 वाली लाडली स्कीम से कैसे अलग है और कितनी सिमिलर है, पहले ये देख लेते हैं। उसके बाद रेखा जी की या दिल्ली सरकार की आलोचना या प्रशंसा दोनों ही शुरू करेंगे। सबसे पहले जो 2008 वाली लाडली स्कीम थी वो ये थी कि 11,000 रुपए फीमेल यानी कि गर्ल चाइल्ड के पैदा होते ही उसके खाते में आएंगे। पहली क्लास में उसके माँ बाप एडमिशन कराते हैं तो 5,000 रुपए, छठी क्लास में एडमिशन पे 5,000 रुपए, 9वीं क्लास में एडमिशन पे 5,000 रुपए, 10वीं पास करने के बाद 5,000 रुपए और 12वीं पास करने के बाद लास्ट किस्त यानी कि 5,000 रुपए। ये टोटल मिला के 36,000 रुपए हो गए थे। ये थी पुरानी लाडली योजना। उसमें नया क्या ऐड हुआ है? रेखा गुप्ता सरकार ने उसमें 20,000 रुपए और ऐड किए हैं। वो तब दिए जाएंगे जब वो लड़की ग्रेजुएशन या डिप्लोमा पास करती है, यानी कि टोटल मिला के 56,000 रुपए अमाउंट जो है ये लड़की के खाते में, अकाउंट में जमा होता रहेगा। या तो वो 12वीं क्लास के बाद उसे ले ले या फिर ग्रेजुएशन के बाद यानी कि विद इंटरेस्ट उसे ले ले, यानी 56,000 बढ़ के कुछ मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लड़की दिल्ली में पैदा होनी चाहिए, परिवार दिल्ली में 3 साल या उससे ज्यादा से रह रहा हो, सालाना इनकम परिवार की 1,20,000 हो। ये पिछली वाली लाडली स्कीम में 1 लाख थी, उसे बढ़ा करके 1,20,000 कर दिया गया है। मैक्सिमम 2 लड़कियां ही अलाउड है एक परिवार में। 2-3 और छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे कि 18 साल से पहले अगर लड़की की शादी कर देते हैं, जो कि एक्चुअली एक क्राइम है हमारे देश के कानून में, तो ये स्कीम उन पे लागू नहीं होगी, पैसा उन्हें नहीं मिलेगा। इनिशियल कॉस्ट इस स्कीम की जो रेखा गुप्ता जी ने बताई वो अभी 160 करोड़ है और आगे ये बढ़ाने की बात कही जा रही है, जो कि बढ़ेगी ही। अब आते हैं भाई मुद्दे पे। तो पूरी स्कीम की बात हो गई कि पुरानी वाली से आपने रिफर्बिश किया या कितना चेंज किया या कौन सा अपना वाला टच डाला उसमें, यानी लाडली को लखपति जो बनाया है वही अपनी वर्डिंग्स यहाँ पे चल रही हैं। चलो वो सब तो पॉलिटिकल चीजें हैं। सबसे पहला पॉइंट जिसमें मैं बात करना चाहूंगा कि क्या ये फ्री भी है। अब इसमें भाई मुझे लगता है कि हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि सरकार मुफ्त में पैसा तो दे रही है, ये बात सही है। और कहीं ना कहीं ना इसलिए क्योंकि इसकी इंटेंट
इस स्कीम की मंशा जो है वो सही है। जब स्कीम शुरू हुई थी तो फीमेल फीटिसाइड, जो लड़कियों को गर्भ में ही लोग मार देते हैं, पैदा नहीं होने देते, पैदा होती है तो कहीं कूड़े में फेंक दे रहा है, कोई अनाथालय के बाहर डाल दे रहा है, इस तरीके की चीजें हुआ करती थी, जो कहीं ना कहीं अब भी होती हैं, कम हुई हैं लेकिन होती हैं, उस समय हुआ करती थी। तभी ये स्कीम इसलिए शुरू की गई थी कि लोग लड़कियों को मारे ना, केवल उसे घर का बोझ ना समझा जाए, पढ़ाने लिखाने के लिए प्रमोट किया जाए, इसलिए यह स्कीम अच्छी थी। अब अगर आप मुझसे पूछोगे क्या ये जरूरी थी, तो मैं कहूंगा हाँ, 2008 में जब ये स्कीम सचमुच में आई थी तो ये जरूरी थी। अब मुझे लगता है कि ये जरूरी नहीं है। दिल्ली जैसे राज्य में तो शायद बिल्कुल नहीं है, और ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, आगे बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अब इस लॉजिक पे आते हैं कि 2008 जब ये स्कीम शुरू हुई थी, वो जिस मंशा के साथ हुई थी, क्या उसे पूरा कर पाए, यानी कि फीमेल फीटिसाइड रुका है? तो उस तरीके का तो कोई डेटा हमें मिलेगा नहीं कि कौन अपनी बेटियों को कितना मार रहा है घर में, लेकिन हाँ, जेंडर रेशो से हम उस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। उसका डेटा हमारे पास है। जेंडर रेशो क्या होता है कि गर्ल्स पर 1000 बॉयज, की 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं तो उनके अनुपात में लड़कियां कितनी पैदा हो रही हैं। दिल्ली की बात करूं तो ये रेशो बेटर हुआ है। 2010 में ये 901 यानी कि 901 था, 1000 लड़के 901 लड़कियां। 2024 में वो 920 हो गया है बढ़ के। हालांकि 2020 से लेकर के 2024 तक वो घटा है, यानी कि 2020 में 933 था, लेकिन 2024 में 25 में वो घट के 920 तक आया है। लेकिन अगर हम 2010 से मुकाबला करें तो ठीक लग रहा है। एजुकेशन की बात कर लेते हैं कि क्या एजुकेशन का स्तर बढ़ा है। एक तो पहली बात, एजुकेशन और लिटरेसी में अंतर होता है। मैं कहूंगा लिटरेसी का स्तर तो बड़ा होगा। एजुकेटेड तो होल जनरेशन हम पागलपन की तरफ ही जा रहे हैं भाई, टिकटॉक पे नाच रहे हैं लोग, इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, लड़के लड़कियां सब। लड़कियां अश्लीलता फैला रही हैं, लौंडे लड़की बन के अश्लीलता फैला रहे हैं। चलो वो अलग टॉपिक है, किसी और वीडियो में बात करूंगा। यहां पे बात कर लेते हैं एजुकेशन की, लिटरेसी की। तो लड़के लड़कियां दोनों का ही लिटरेसी रेट बढ़ा है, और इसका कारण मैं इस स्कीम को नहीं बोलूंगा। हम एक लेवल पे विकसित हुए हैं, दिल्ली जैसे शहर तो हुए ही हैं, इस लेवल पे स्कूल खुल गए, चाहे जिसने भी खोले, केजरीवाल ने खोले, शीला दीक्षित ने खोले, आज रेखा गुप्ता खोल रही हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि दिल्ली जैसे शहर का विकास हो रहा है, एजुकेशन लोगों को पता चल रहा है कि यार 5वीं 10वीं तो कम से कम पढ़ाई दे बच्चों को, इसलिए ओवरऑल पॉपुलेशन ही लिटरेट तो हो रही है। तो मैं इस स्कीम को जो 2008 में आई उसको इसका श्रेय नहीं दूंगा। अगले पॉइंट पे आते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या क्या है। आलोचना भी हो रही है ना, जैसा कि मैंने कहा, मेरी पहली प्रॉब्लम तो है दिल्ली। जो मैंने कहा था ना कि दिल्ली में ये स्कीम लागू नहीं करनी चाहिए थी, दिल्ली को इसकी नीड नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दिल्ली राजधानी है, एक महानगर है, और इस बात से फर्क पड़ता है। ये स्कीम झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ में दी जाती तो मैं इसका सपोर्ट करता, और ये बात मैं उन स्टेट्स को नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। दिल्ली में मैं इसका सपोर्ट इसलिए नहीं करूंगा और वहां पे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां पे फीमेल पॉपुलेशन अभी एजुकेशन के लेवल पे बहुत पीछे है। उन्हें आगे लाने के लिए ऐसे इंसेंटिव्स देने की जरूरत है कि हम आपको पैसा देंगे, ठीक है आप पैसे के लालच में ही आओ, लेकिन एक पुश तो मिले फीमेल एजुकेशन को लेकर के, कम से कम लोग स्कूल भेजना तो शुरू करें। दिल्ली में इसे देना सीधा सीधा ढोंग है, पॉलिटिक्स है। और मैं ढोंग इसलिए कह रहा हूं, आप इस उदाहरण से समझिए। मेरे विचार में दिल्ली में यदि आपको किसी बच्ची को पढ़ाने के लिए उसके माँ बाप को पैसे देने पड़ रहे हैं और आप उसे जीत बता रहे हो ना, ये वैसा ही है जैसे कश्मीर में आप आर्मी लगा करके कह दो कि सब चंगासी। अरे कहां चंगासी भाई? जहां पे जरा सी देर के लिए आर्मी हट जाती है, वहां पे लोकल लोग मुखबिरी करके टूरिस्ट के सिर खुलवा देते हैं, उनको गोलियां पड़वाते हैं धर्म पूछ पूछ के। तो ऐसी जगह पे ट्रस्ट किया जा सकता है? आप कहोगे कश्मीर सेफ है, आपने वहां आर्मी लगा रखी है इसलिए सेफ है। वो लोग अपलिफ्ट नहीं हो गए अपनी सोच से, उनकी सोच आज भी वही है, वो आज भी कश्मीर को अलग थलग देखते हैं। हो सकता है अगली जनरेशन ठीक हो जाए, लेकिन अभी तो फिलहाल कोई उम्मीद नहीं लग रही। तो आप ये योजनाएं फेंक के और ये सब दिखा के लल्लू पंगू ही बना रहे हो। उसी तरह दिल्ली जैसे शहर में रह के भी अगर किसी को समझ नहीं आ पा रहा है कि लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, पेट में मारो मत, और आप उसे पैसे का लालच दे रहे हो और बोल रहे हो कि ये जीत है, तो ये जीत नहीं है भाई, हार है। कल को जब आप उसे पैसा देना बंद करोगे ना, वो वही ढाक के 3 पात हो जाएगा, वही पेट में मारेगा और वही घर में रखेगा, पढ़ने नहीं भेजेगा, सीधी सी बात। अब जैसा कि मैंने झारखंड, बिहार, इस तरीके के स्टेट्स के एग्जांपल लिए थे, ये मैंने नीचा दिखाने के लिए नहीं कहा उनको, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां एजुकेशन का स्तर कम है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज और भी कम है। लोग स्कूल भेजना नहीं चाहते, लड़कियों लौंडों को नहीं भेजना चाह रहे हैं यार, लड़कियों को छोड़ो, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि यार कुछ मिलना तो है ही नहीं, नौकरी तो है ही नहीं, कंपनीज तो है ही नहीं। यदि दिल्ली में भी अगर कोई उसी तरह कतरा रहा है ना इतनी अपॉर्चुनिटीज के बाद भी, तो भाई डूब। दिल्ली जैसे शहर में अगर आप एक जनरेशन पहले से भी रह रहे हो तो आपको एक्सपोजर है, आपको पता है कि क्या क्या रोजगार के साधन हैं, कैसे कैसे कमाया जा सकता है। उसके बाद भी अगर आपको सरकार के इंसेंटिव लग रहे हैं किसी लड़की को ना मारने के लिए,
तो भाई और मैं क्या बोलूं, और सरकार भी उस चीज को कर रही है पुश कि हाँ 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 ये लो पैसा ले लो। सबको दिख रहा है कि सरकार तो अपना वोट बैंक देख रही है, वो तुमको लल्लू बनाए रखना चाहती है कि लो पैसा लेते रहो और हमें वोट देते रहो। अब आप इस पे काउंटर कर सकते हैं कि भाई लड़कियों की शिक्षा केवल इस स्कीम का मुद्दा नहीं था, आर्थिक स्थिति कई लोगों की खराब होती है, गरीबी के चक्कर में भी लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के 2 लड़के हैं, एक लड़की है, तो वो 2 लड़कों को पढ़ा देगा, उस लड़की को नहीं पढ़ाएगा क्योंकि आर्थिक स्थिति नहीं है इतनी अच्छी। तो ऐसे लोगों पे स्कीम सही बैठती है। लेकिन फिर यार ये काउंटर बैकफायर इसलिए करेगा कि गरीब तो फिर लड़के भी हो सकते हैं। जिस घर में केवल लड़के लड़के हैं, यानी कि 2 लड़के हैं किसी के और आर्थिक स्थिति उसकी बहुत खराब है, तो क्या वो भी ये स्कीम डिजर्व नहीं करता पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए? तो लड़कों को भी पैसे दे सरकार। तो ये आर्थिक वाला काउंटर यहां फेल हो जाएगा। असल में जैसा कि मैंने कहा, ये स्कीम उस समय लाई गई थी जब महिला सशक्तिकरण की जरूरत थी, फीमेल फिटिसाइड रोकने की जरूरत थी, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रमोट करना था, उनके माँ बाप को कन्विंस करना था। यानी स्कीम लाई तो पढ़ाई के लिए ही गई थी और एक समय बाद मेरे ख्याल से बंद हो जानी चाहिए थी। 20 साल हो गए, वही थोड़ा थोड़ा रिजर्वेशन जैसा ही है कि एक बार आपने पुश दे दिया, हमेशा थोड़ी आप इस चीज के लिए इंसेंटिवाइज करते रहोगे, वरना कहीं ना कहीं जाकर के फिर वो ब्रेकडाउन पॉइंट आएगा, फिर लोग बोलना शुरू करेंगे। जो लोग अच्छी इंटेंट से इसके साथ जुड़े थे नॉर्मल टैक्स पे ही, वो फिर बोलना शुरू करेंगे कि भाई ये तो ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं। आप जैसे ही पैसा देना बंद करोगे वो कहेंगे ठीक है हम लड़की को स्कूल नहीं भेजेंगे। तो फिर ये क्या, आप पैसे के लालच में क्या करा रहे हो? अगली प्रॉब्लम क्या हुई, अब पॉलिटिकल इसके एंगल पे आ जाता हूं कि रेखा जी की इतनी आलोचना क्यों हो रही है। उसका कारण रेखा जी खुद ही है, उनकी टाइमिंग। उनकी पार्टी जो इस समय पे घोर रेजिस्टेंस झेल रही है, उनके अपने समर्थक उनकी आलोचना कर रहे हैं, चारों तरफ रायता फैला हुआ है। पॉइंट ये भी आ रहा है कि अपीजमेंट की हद पार हो चुकी है, चाहे वो कास्ट के लेवल पे हो, चाहे वो रिलीजन के लेवल पे हो। ऐसे में आप ऐसी स्कीम लेकर के आए, अब अच्छी है, नॉर्मल है या बेकार है, इस पे बात हो सकती है, लेकिन इसे फ्रीबी की तरह और अपीजमेंट टाइप की स्कीम की तरह ही देखा जा रहा है। या तो आपकी पार्टी की हरकतें आप सुधारो, जो कि आपके बस में है नहीं, या जो कर सकते हो वो करो। ऐसी स्कीम ऐसे समय पर तो मत लाओ। दूसरा एक बहुत मजेदार चीज, ये बीजेपी का सुलेमानी कीड़ा जो होता है, ये स्कीम चल रही थी, खाते बंद पड़े थे जैसा कि मैंने बताया, तो भाई पड़े रहने देते। आपने मोरालिटी का टोकरा अपने सर पे उठाया है क्या? तुम्हारा क्या जा रहा है? कांग्रेस की चलाई स्कीम थी, अगर लोग कल को बोलते कि भाई हमें पैसा नहीं मिला, ये है वो है, तो आप ये सब कांग्रेस पे डाल देते। यही तो होती है ना पॉलिटिक्स, कि देखो देखो कांग्रेस ने आपके खाते बंद कर रखे थे, पैसा खा गए, बाबू लोग खा गए, कांग्रेस के नेता खा गए, डाल देते। लेकिन नहीं, आपको महिलाओं का रहनुमा बनना था। और ये है कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता जी को लगा होगा कि फीमेल वोट बैंक में घेर लूं। आप ये बड़ी बड़ी फिगर्स फेंक रही थी कि 160 करोड़, वैसे दिल्ली के हिसाब से 160 करोड़ कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे टाइम पे सुन करके बहुत गुस्सा आ रहा था। एक टैक्स पे को बहुत गुस्सा आ रहा था कि चारों तरफ फ्रीबी ही फ्रीबी बट रहा है। 36,000 को आपने 56,000 क्यों किया? वही है ना कि उड़ता तीर, अरे कहां जा रहे हो तीर, आ जाओ। जैसा चल रहा था चलने देते, नहीं सबको मोदी जी बनना है। मोदी जी ने भी जैसे संसद में खड़े होकर मैं मनरेगा बंद नहीं करूंगा। मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा। झेलो, अब पड़ेंगी गालियां। इसीलिए फीमेल केजरीवाल भी बोला जा रहा है कि वो भी फ्री भी देते थे, आप भी फ्री भी देते हो। इंटेंट लोग नहीं देख रहे हैं, गालियां पड़ रही हैं, सीधी बात है। अगला पॉइंट गालियां पड़ने का कि दिल्ली की इस समय की स्थिति, प्रदूषण अभी अभी थोड़ा नॉर्मल हो रहा है। अभी लोगों ने देखा पिछले 2 महीने तक कैसा चल रहा था। यमुना की सफाई को लेकर के रोज बात होती रहती है, गड्ढे में गिरकर लोग मर रहे हैं, सड़कें खुद ही पड़ी है। किसी भी दिल्ली वाले से आप पूछ लेना, आपको बता देगा जिस भी सड़क पे निकल जाओ हर तीसरी सड़क खुद ही पड़ी है। अब ऐसा नहीं है सब चीजें पहली बार हो रही हैं, ये सब नॉर्मली चलता रहता है, हर शहर में हर स्टेट में चलता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिलहाल मीडिया इसे बहुत दिखा रहा है। ये 1-2 एक्सीडेंट जो हो गए हैं जो कि बहुत नृशंस थे, इस चक्कर में सब चीजें ऊपर आ रही हैं। और ऐसे समय में, जैसा कि मैंने कहा टाइमिंग, ऐसे समय में स्कीम लाना, अब लोग आपको गरिया रहे हैं कि पहले हवा तो साफ कर दो, जो चीज सबके लिए कॉमन है। उसमें तो गरीब भी मर रहा है, अमीर भी मर रहा है, और आप भी, चाहे रेखा गुप्ता जी हो, उनका पूरा मंत्रालय हो, कोई भी नेता हो, सांस तो तुम भी इसी हवा में ले रहे हो भाई। कभी कभी तो निकलते होगे ना बाहर, ठीक है, अंदर तो रह लोगे अपने फिल्टर में, तो जिंदा रह लेने दो पहले लोगों को, तब ये सब वेलफेयर कर लेना।
अब वो बात अलग है कि आप प्रदूषण पे भी काम कर रहे हो, प्लान बन रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में वो कोई देखता नहीं है, वो सब चीजें साइड हट जाती हैं, सीधा आपको गाली पड़ती है आम आदमी से, टैक्स पे से, आम आदमी पार्टी से नहीं, असली वाले से। वो कहता है कि भाई इस दिन के लिए टैक्स देते हैं, तुम्हें सिर्फ फ्री भी करना है, कुछ विकास का काम कर लो। तो टाइमिंग बहुत जरूरी है, जो कि दिल्ली सरकार की बहुत गलत रही। लास्ट में यही कहूंगा कि वही केंद्र की तरह दिल्ली सरकार ने भी उड़ता तीर लिया है, लालच में ही लिया है कि आज की स्कूल की छात्राएं कल की वोटर होंगी, उनके परिवार वाले वोट देंगे जब हम ऐसे खातों में पैसे डालने शुरू करेंगे। ये भी मोदी जी वाली टेक्निक है। मोदी जी परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि 10वीं का 12वीं का बच्चा 2029 का वोटर होगा, तो अभी से घुट्टी पिलाने लगो। रेखा जी भी शायद उसी राह पे हैं कि कांग्रेस की स्कीम को बदल के अपने नाम पर कर लेती हूँ, वोट बैंक खींच लेती हूँ। लेकिन बस चालाकी भारी ना पड़ जाए, इसका ध्यान रखा जाए। अपीजमेंट के चक्कर में वो कहता है ना, पड़ी लकड़ी आपने उठा ली और जनता फिर उसे उस तरीके से देखेगी कि आप सभी मिले हुए हो जी, और ये बोल करके आप पे ही वो टैग लगाया जाएगा कि जो आप रेवड़ी रेवड़ी करते हो, आप ही हो वो रेवड़ियां बांटने वाले, आप ही या आप भी, और उल्टा कहीं आपको ही ना बंबू हो जाए। तो इस पे ध्यान रखें हर स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र भी। अब भाई रखे, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें चुनाव जीतने हैं, हमने तो बता दिया। तो दोस्तों मैंने दिल्ली की नई स्कीम लाडली बहना, लखपति बहना, लाडली योजना, जो भी उसका नाम दे लो, पॉइंट ये है कि एक तरीके का फ्री भी बांटा जा रहा है भी नहीं भी, जो भी था मैंने विचार अपने बता दिए। आपको क्या लगते हैं विचार, वो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हो तो वीडियो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।